सूर्य पर्व उत्सव अंक में सूर्य षष्ठी महोत्सव कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी भारत के बिहार प्रांत का सर्वाधिक प्रचलित एवं पावन पर्व है सूर्य षष्ठी। सूर्य षष्ठी प्रमुख रूप से भगवान सूर्य का व्रत है। इस व्रत में सर्तोभावेन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में विभिन्न रूपों में ईश्वर की उपासना के लिए प्रायः पृथक पृथक दिन एवं तिथियों का निर्धारण किया गया है। जैसे गणेश की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि की प्रसिद्धि है। श्री विष्णु के लिए एकादशी तिथि प्रशस्त मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य के साथ सप्तमी तिथि की संगति है, यथा सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी इत्यादि। किंतु बिहार के इस व्रत में सूर्य के साथ षष्ठी तिथि का समन्वय विशेष महत्व का है। हमारी परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी हैं, अतः जितनी भी भारतीय परंपराएं प्रचलित हैं प्रायः उन सभी का मूल स्तोत्र कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं में अवश्य उपलब्ध होता है। श्वेत अश्वतर उपनिषद में परमात्मा की माया को प्रकृति और माया के स्वामी को माई कहा गया है। ये प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा, मायामयी और सनातनी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड के अनुसार परमात्मा ने सृष्टि के लिए योग का अवलंबन लेकर के अपने को दो भागों में विभक्त किया। दक्षिण भाग से पुरुष और वाम भाग से प्रकृति का आविर्भाव हुआ। यहाँ प्रकृति शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्रकृति के प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति का अर्थ है सृष्टि, अर्थात प्रकृष्ट सृष्टि। दूसरी व्याख्या के अनुसार प्र का सत्वगुण, क्र का रजोगुण और ती का तमोगुण अर्थ किया गया है। इन्हीं तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है। उपयुक्त पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री ये ही प्रकृति देवी स्वयं को 5 भागों में विभक्त करती है: दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, षष्ठी और सावित्री। ये 5 देवियाँ पूर्णतम प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं प्रकृति देवी के अंश कला, कलांश और कलांश अंश भेद से अनेक रूप हैं, जो विश्व की समस्त स्त्रियों में दिखाई देती हैं। मार्कंडेय पुराण का यही उद्घोष है: स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देव सेना कहते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ मात्र का मानी जाती है। ये समस्त लोगों के बालकों की रक्षा देवी है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक नाम षष्ठी भी है। षष्ठाशा प्रकृतिर्यां च सा च षष्ठी प्रकीर्तिता। बालकथितास्त्र देवी विष्णु माया च बालदा आयुप्रदा च बालनानां धात्री रक्षणकारिणी सत्तम शिशु पार्श्वथा योगिन सिद्धि योगिनी। ब्रह्मवर्त पुराण के इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि विष्णु माया षष्ठी देवी बालकों की रक्षा एवं आयु प्रदा है। षष्ठी देवी के पूजन का प्रचार पृथ्वी पर कब से हुआ, इस संदर्भ में एक कथा इस पुराण में आई है। प्रथम मनु संभु के पुत्र प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज ने महर्षि कश्यप से अपना दुख व्यक्त किया और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा।
महर्षि ने महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महाराज की मालिनी नामक महारानी ने यथाअवसर एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह शिशु मृत था। महारानी को मृत प्रसव हुआ है, इस समाचार से हर्ष का स्थान अवसाद ने ले लिया। पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। महाराज प्रियव्रत के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया। वे शिशु के मृत शरीर को अपने वक्ष से लगाए उन्मत्तों की भांति प्रलाप कर रहे थे। परिजन किंकृत्य विमूढ़ खड़े थे। किसी में इतना भी साहस नहीं था कि वह उधरोदेही क्रिया के लिए बालक के शव को राजा से अलग कर सके। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने देखा कि आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी की ओर आ रहा है। विमान के समीप आने पर स्थिति और स्पष्ट हुई। उस विमान में एक दिव्य आकृति नारी बैठी हुई थी। राजा के द्वारा यथोचित स्तुति करने पर देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूं। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूं। मैं अपुत्रों को पुत्र प्रदान करती हूं। पुत्रदा अहम अपुत्राय। इतना कहकर के देवी ने शिशु के मृत शीर का स्पर्श किया, जिससे वे बालक जीवित हो गए। महाराज के प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे अनेक प्रकार से षष्ठी देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने भी प्रसन्न होकर के राजा से कहा, तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे पृथ्वी पर सभी हमारी पूजा करें। इतना कहकर के देवी अंतर ध्यान होगी। तदनंतर राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देवी की इस आज्ञा का शिरोधार्य किया और अपने राज्य में प्रति मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी महोत्सव के रूप में मनाया जाए, ऐसी राज आज्ञा प्रसारित कराई। तभी से लोक में बालकों के जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन आदि सभी शुभ अवसरों पर षष्ठी पूजन प्रचलित हुआ। इनके नैवेद्य में मीठे चावल का होना अनिवार्य है। आज भी शिशु के जन्म से छठे दिन षष्ठी पूजन छठी बड़े धूमधाम से लोकगीत, सोहर, वाद्य तथा पके हुए अन्नों के साथ मनाने का प्रचलन है और सूता को प्रथम स्नान भी इसी दिन कराने की परंपरा है। इस पौराणिक प्रसंग से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि षष्ठी शिशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित होती तथा इनकी विशेष पूजा षष्ठी तिथि को होती है। वे चाहे बच्चों के जन्म उपरांत छठा दिन हो या प्रत्येक चांद्रमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। पुराणों में इन्हीं देवी का एक नाम कात्यायनी भी मिलता है, जिनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। षष्ठम कात्यायनी च ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित इस आख्यान से षष्ठी देवी का महात्म्य, पूजन विधि एवं पृथ्वी पर इनकी पूजा का प्रसार आदि विषयों का सम्यक ज्ञान होता है। किंतु सूर्य के साथ षष्ठी देवी के पूजन का विधान तथा सूर्य षष्ठी नाम से पर्व के रूप में इनकी ख्याति कब से हुई, यह विचारणीय विषय है। भविष्य पुराण में प्रति मास के तिथि व्रतों के साथ षष्ठी व्रत का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का उल्लेख स्कंद षष्ठी के नाम से किया गया है, किंतु इस व्रत के विधान में और लोक में प्रचलित सूर्य षष्ठी व्रत के विधान में पर्याप्त अंतर है। मैथिल वर्षकृत्य विधि में प्रतिहार षष्ठी के नाम से बिहार में प्रसिद्ध सूर्य षष्ठी व्रत की चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में व्रत पूजा की पूरी विधि, कथा
तथा फल श्रुति के साथ ही तिथियों की क्षय एवं वृद्धि की दिशा में कौन सी षष्ठी तिथि ग्राह्य है, इस विषय पर भी धर्मशास्त्रीय दृष्टि से सांगोपांग चर्चा की गई है और अनेक प्रमाणिक स्मृति ग्रंथों से पुष्कल प्रमाण भी दिए गए हैं। संप्रति इस व्रत के अवसर पर लोक में जिन परंपरागत नियमों का अनुपालन किया जाता है उनमें इसी ग्रंथ का श्रद्धा अनुसरण दृष्टिगोचर होता है। कथा के अंत में इति श्री स्कंद पुराणोक्त प्रतिहार षष्ठी व्रत कथा समाप्त लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंद पुराण के किसी संस्करण में इस व्रत का उल्लेख अवश्य हुआ होगा। अतः इस व्रत की प्राचीनता एवं प्रमाणिकता भी परिलक्षित होती है। प्रतिहार का अर्थ होता है जादू या चमत्कार, अर्थात चमत्कारिक रूप से अभिष्ट को प्रदान करने वाला व्रत। इस ग्रंथ में षष्ठी व्रत की कथा अन्य पौराणिक कथाओं की तरह ही वर्णित है। यहाँ भी नमिष्य अरण्य में शौनक आदि मुनियों के पूछने पर श्री सूत जी लोक कल्याणार्थ सूर्य षष्ठी व्रत का महात्म्य विधि तथा कथानक उपदेश करते हैं। यहाँ उक्त कथा के अनुसार एक राजा है जो कुष्ठ रोगग्रस्त एवं राज्य विहीन है। किसी विद्वान ब्राह्मण के आदेश के अनुसार इस व्रत को करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे रोग मुक्त होकर के पुनः राज्य आरूढ़ एवं समृद्ध हो जाते हैं। पंचमी युक्त षष्ठी का यहाँ सत्य निषेध किया गया है। यथा स्कंद पुराण में नागविद्या न कर्तव्य षष्ठी च एक कदाचन, इसके प्रमाण स्वरूप राजा सगर की कथा का भी उल्लेख किया गया है। सगर ने एक बार पंचमी युक्त सूर्य षष्ठी व्रत को किया था। जिसके फलस्वरूप कपिल मुनि के शाप से उनके सभी पुत्रों का विनाश हो गया। उक्त दृष्टांत से इस व्रत की प्राचीनता भी द्योतित होती है। व्रत की विधि में बताया गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सात्विक रूप से रहना चाहिए। पंचमी को एक बार भोजन करें, वाक संयम रखें, षष्ठी को निराहार रहें तथा फल पुष्प घृत पक्क नैवेद्य धूप दीप आदि सामग्री को लेकर के नदी तट पर जाएं और गीत वाद्य आदि से हर्ष उल्लासपूर्वक महोत्सव मनाएं। भगवान सूर्य का पूजन करके भक्तिपूर्वक उन्हें रक्त चंदन तथा रक्त पुष्प अक्षत युक्त अर्घ्य निवेदित करें। इसी ग्रंथ में आगे अर्घ्य प्रदक्षिणा एवं नमस्कार के मंत्र भी लिखित हैं। संप्रति इस व्रत का सर्वाधिक प्रचार बिहार राज्य में दिखाई पड़ता है। संभव है इसका आरंभ भी यहीं से हुआ हो और अब तो बिहार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रसार हो गया है। इस व्रत को सभी लोग अत्यंत भक्तिभाव श्रद्धा एवं उल्लास से मनाते हैं। सूर्य अर्घ के बाद व्रतियों के पैर छूने और उनके गीले वस्त्र धोने वाले को प्रतिस्पर्धा की भावना देखते ही बनती है। इस व्रत का प्रसाद मांगकर खाने का विधान है। सूर्य षष्ठी व्रत के प्रसाद में ऋतु फल के अतिरिक्त आटे और गुड़ से शुद्ध घी में बने ठेकुआ का होना अनिवार्य है। ठेकुआ पर लकड़ी के सांचे से सूर्य भगवान जी के रथ का चक्र भी अंकित करना आवश्यक माना जाता है। षष्ठी के दिन सिंहस्थ किसी पवित्र नदी में जलाशय के तट पर मध्याह्न से ही
भीड़ एकत्र होने लगती है। सभी व्रती महिलाएं नीन वस्त्र एवं आभूषण आदिकों से सुसज्जित होकर के फल, मिष्टान और पकवानों से भरे हुए नए बांस से निर्मित सूप और दलिया लेकर के षष्ठी माता और भगवान सूर्य के लोकगीत गाती हुई अपने अपने घरों से निकलती हैं। भगवान जी के अर्घ्य का सूप और डलिया ढोने का भी महत्व है। यह कार्य पति, पुत्र या घर का कोई पुरुष सदस्य भी करता है। घर से घाट तक लोकगीतों का क्रम चलता ही रहता है और ये क्रम तब तक चलता है जब तक भगवान भास्कर सायंकालीन अर्घ्य स्वीकार करके अस्ताचल को न चले जाए। सुबह डलियों पर जगमगाते हुए घी के दीपक गंगा के तट पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में ही नूतन अर्घ्य सामग्री के साथ सभी व्रती जल में खड़े होकर के हाथ जोड़े हुए भगवान भास्कर के उद्याचल आरूढ़ होने को प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही क्षितिज पर अर्णिमा दिखाई देती है, वैसे ही मंत्रों के साथ भगवान सविता को अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। ये व्रत विसर्जन, ब्राह्मण दक्षिणा एवं पारना के पश्चात पूर्ण होता है। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर सायंकालीन प्रथम अर्घ्य से पूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर के षष्ठी देवी का आवाहन एवं पूजन करते हैं। पुनः प्रातः अर्घ्य के पूर्व षष्ठी देवी का पूजन कर विसर्जन कर देते हैं। मान्यता क्या है कि पंचमी के सायंकाल से ही घर में भगवती षष्ठी का आगमन हो जाता है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन व्रत में शक्ति और ब्रह्म दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसलिए लोक में ये पर्व सूर्य षष्ठी के नाम से विख्यात है। संसारिक जनों की 3 ऐशनाएं प्रसिद्ध हैं: पुत्रेशना, वितेशना तथा लोकेशना। भगवान सविता प्रत्यक्ष देता है, इस समस्त अभीष्ट को प्रदान करने में समर्थ हैं। किम किम चे सविता सूते, समस्त कामनाओं की पूर्ति तो भगवान सविता से हो जाती है, किंतु वात्सल्य का महत्व माता से अधिक और कौन जान सकता है। पर ब्रह्म की शक्ति स्वरूपा प्रकृति और उन्हीं के प्रमुख अंश से आविर्भूता देवी षष्ठी संतति प्रदान करने के लिए ही मुख्यतः अधिकृत है। अतः पुत्र की कामना भक्ति षष्ठी से करना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। इन्हीं पुराणोक्त कथाओं के भाव सूर्य षष्ठी पर्व के अवसर पर बिहार में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में भी देखने को मिलते हैं। काहे लागी पूजेलू तू ही, देवल घरबा सूर्य मंदिर है। काहे लागी कहे छठी के, बरतिया है काहे लागी। अन्न धन सोनवा लागी पूजी, देवल घरबा है पुत्र लागी। करी हम षष्ठी के बरतिया है। इन गीतों में समस्त वैभवों की कामना तो भगवान भास्कर से की गई है, किंतु पुत्र की कामना भक्ति षष्ठी से ही की जा रही है। इन पुराण सम्मत तथ्यों को हमारी ग्रामीण साधु महिलाओं ने गीतों में पिरो करके अक्षुण्ण रखा है। सविता और षष्ठी दोनों की एक साथ उपासना से अनेक वांछित फलों को प्रदान करने वाला ये सूर्य षष्ठी व्रत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।